नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए रमजान का महीना बेहद खास है। शाबान महीने के आखिरी दिन चांद का दीदार होने के बाद रमजान की शुरुआत होती है। शहादा, सलात, साम, ज़कात और हज इस्लाम के 5 स्तंभ बताए जाते हैं। शहादा यानी अल्लाह पर विश्वास, सलात यानी 5 वक्त की प्रार्थना जिसे नमाज कहा जाता है, ज़कात यानी दान पुण्य, हज यानी मक्का की तीर्थ यात्रा और साम यानी रमजान के महीने में रोजे रखना। इस्लाम को मानने वाले रमजान के महीने में लगातार 30 दिनों तक सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच रोजा रखते हैं। यानी इस दौरान वे कुछ भी खाते पीते नहीं है। इतने लंबे समय तक उपवास रखना वैसे भी मुश्किल काम है और यह तब और भी मुश्किल हो जाता है जब रमजान का महीना गर्मियों के मौसम में पड़ता है। यहाँ सवाल किया जा सकता है कि ऐसा क्यों जरूरी नहीं है कि रमजान हर बार एक ही मौसम में आए। दरअसल रमजान इस्लामिक या हिजरी कैलेंडर का 9वां महीना है और ईद इसी कैलेंडर के 10वें महीने यानी सव्वाल की पहली तारीख। हिजरी कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, यानी इस कैलेंडर में नए महीने की शुरुआत नया चांद दिखने के साथ होती है। इसके उलट लगभग दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेगोरियन कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित होता है। इन कैलेंडरों में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के अनुसार गणना होने के चलते हर साल 10 दिनों का फर्क आ जाता है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में जहां 365 दिन होते हैं, वहीं हिजरी कैलेंडर में केवल 355 दिन ही होते हैं। इस फर्क के कारण रमजान का महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर साल 10 दिन पीछे चला जाता है। ऐसा होने पर हमें लगता है कि बीते साल जुलाई यानी बारिशों में पड़ने वाला रमजान इस बार जून यानी गर्मियों में आया है, या फिर पिछले साल मार्च में आने वाला रमजान इस बार फरवरी में पड़ रहा है। इससे और थोड़ा आगे जाए तो अगर किसी साल रमजान जून यानी तपती गर्मियों में पड़ा है तो उसके 18 साल बाद वह दिसंबर यानी उत्तर भारत की कपकपाने वाली सर्दियों में शुरू होगा। कैलेंडरों में फर्क होने के अलावा इस्लाम के अलग अलग फिरकों में भी नए महीने की शुरुआत निर्धारित करने के अलग अलग तरीके हैं। उनके कारण भी रमजान के शुरू होने की तारीख अलग अलग इलाकों में बदल जाती है। उदाहरण के लिए ज्यादातर फिरके जहां चंद्रमा पर आधारित हिजरी कैलेंडर पर भरोसा करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो नए चांद का उदय जानने के लिए वैज्ञानिक तरीकों पर भरोसा करते हैं। साथ ही कहीं कहीं पर लोग अपने समुदाय के मुखिया द्वारा चांद के देखे जाने की घोषणा का भी इंतजार करते हैं और इससे रमजान की शुरुआत मानी जाती है या ईद मनाने की घोषणा की जाती है। इस तरह आपने जाना कि रमजान का महीना अलग अलग मौसम में क्यों आता है। माह रमजान चल रहा है, आप सभी को रमजान की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और इसी तरह हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।